जय श्री राम। आज का पूरा आनंद, धर्म रूपी आनंद, इसका पूर्ण रूप से जो भी हमने भक्ति, शक्ति, आराधना, कथा, कीर्तन किया, वो सारी भक्ति हमारे लिए नहीं है। आज हम उनके लिए समर्पित करते हैं जो अहमदाबाद की फ्लाइट से लंदन आ रहे थे। उनको समर्पित करते हैं क्योंकि परिवार का एक सदस्य जब जाता है तो एक परिवार उसके लिए रोता है, मगर समाज का कोई एक से अनेक सदस्य चले जाता है तो पूरा देश उनके साथ रोता है। यह एक ऐसी घटना कि फ्लाइट में बैठे हुए सामने से मौत दिखाई दे रही है कि मेरी 5 मिनट के बाद मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। कथा में बैठे हैं, हमें 5 मिनट के बाद पता चलेगा कि अभी इसके बाद कुछ आनंद आ रहा है, तो हमारा दिल गदगद हो जाता है। मगर आप सोचो, आप हवा में हो, कोई रास्ता नहीं है, और वहां से संदेश प्राप्त होता है कि अब फ्लाइट अस्थिर है। आप सोचो, आप लोग भी ट्रैवल करते हैं ना, मैं भी ट्रैवल बहुत करता हूं। जब फ्लाइट वातावरण, वेदर की वजह से थोड़ी सी डगमगाती है ना, तो हमारा पेट का पानी भी डगमग जाता है। तब आप सोचो, 200 से अधिक पैसेंजर उस फ्लाइट में थे और 5 मिनट 10 मिनट के बाद संदेश आता है, अगली 5-10 मिनट के बाद सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाता है। सोचो कैसी परिस्थिति। और इसलिए मैं कहता हूं, आज की कथा का जितना भी फल हमें मिला है, सब हमें उस आत्मा को समर्पित करना है जो आज हमारे समाज के थे, हमारे परिवार के थे। कोई कहेगा कि परिवार कैसे, हमारे तो कोई चाचा चाची लगती ही नहीं थी, मगर आध्यात्मिक परिवार के वो सदस्य थे जो, मैं तो उसमें से कम 20 लोगों को जानता हूं। एक तो परिवार ऐसा था, बड़ौदा से निकला, उनकी बेटी के लिए यहां आ रहे थे। उनकी फ्लाइट की डेट कुछ और थी, उन्होंने चेंज कर दी कि मैं 12 जून को ही जाऊंगा। वो वहां आनंद नडिया से निकले और फिर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उसी फ्लाइट से ऊपर के ऊपर ही रह गए। दोनों बेटियां गई थी अपने नानी को मिलने के लिए। दोनों बेटियां अपनी नानी को मिलने के लिए बहुत खुश होकर के मिली, सेल्फी ली, फोटो लिया, फ्लाइट में बैठी, और फिर वही चित्र रह गया बैठे बैठे ही। तो इस सब जो वातावरण अभी जो चल रहा है, उसमें हमें क्या सीखना है? आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी बैंक बैलेंस बढ़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, मगर जितनी क्षमता है ना, तो इस पल का सदुपयोग करना। ये मत सोचना कि कल मैं कुछ करूंगा। जो बैठे थे वो भी सोच रहे थे इंग्लैंड जाकर के मैं कुछ ये करूंगा या करूंगी, कुछ किया? तो हम कैसे हमें गारंटी दे रहे हैं कि हम कल करेंगे? कभी सोचा आपने? इस वक्त, उस वक्त का सदुपयोग करना, जिस वक्त हमारे पास आएगा उस वक्त हम उस वक्त में नहीं होंगे। वक्त, समय, काल, काल पुरुष बहुत कठिन है। वैसा कठिन है कि शायद जो सोचते हैं सोचते ही रह जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं। जितना जप तप दान पुण्य करना है, सोचना नहीं।
जितने गए हैं, शायद इनके बैंक बैलेंस का मुझे पता नहीं है, मगर वो बैलेंस सोचा था कि मैं उसमें से कुछ एक करूंगा, मगर सोचना सिर्फ सोचना ही रह गया, कुछ अपने हाथों से नहीं किया। एक तो परिवार ऐसा है जिस परिवार के सभी लोग गए, कोई है ही नहीं। हाँ, मेरे पास पूरा लिस्ट आ गया, मेरे पास पूरी फ्लाइट में कितनी सीट पे कौन बैठे थे, पूरा लिस्ट आ गया। तो कहने का भाव यह है कि हम कथा कीर्तन कहीं भी बैठते हैं, आप सोचो, भविष्यवाणी करने वाले संसार के अंदर बहुत है, वो भविष्यवाणी कहां गई? ये समझो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए कोई व्यक्ति से नहीं, मगर इस भगवान से जुड़े रहो, कम से कम वो आपको काम आएगा। मगर संत क्या करता है? वो संत सेतु बनता है, संत एक ब्रिज बनता है, आपकी आंख खोलने के लिए, आंख खुलाने के लिए ये ब्रिज बनता है कि व्यक्ति तू जाग, बस किसी न किसी बहाने, सत्संग के बहाने, शिविर के बहाने, कोई मंत्र जाप के बहाने, कोई विशेष कार्य करने के बावजूद वो एक संदेश देता है कि भाई ये तू करना। तो कथा भी ये संदेश देती है आपको भी, मुझे भी, संसार के सारे व्यक्तित्व जो भगवान को बिलीव करता है, वो एक ही संदेश देती है कि कुछ भी हमारा नहीं है, हम पैदा हुए, हमारा नाम भी हमारी इच्छा से नहीं मिला है। मुझे बता दो, आपकी इच्छा से आपका नाम मिला है क्या? आपकी इच्छा से आप जब चले जाओगे तो आपकी इच्छा से खुद चल के जाओगे क्या? आप चले जाओगे, आपकी इच्छा से कोई वस्त्र मिलेगा क्या? नहीं। तो आप खुद सोचो, जो चीज हमारी है ही नहीं उसका घमंड क्या करना? न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्र न पौत्री, सब हम सोचते हैं मेरा है, मेरी ये है, मेरा वो है, सब कुछ मेरा मेरा करके मर जाओगे, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। सिर्फ इतना करो, एक जितना भी हो सके, जितना भी अपना कर्तव्य निभा सके, समाज के लिए, धर्म के लिए करते रहो। सेवा का मौका मिले सेवा करते रहो, जूते रखने का मौका मिले जूता रखो, कुछ साफ करने का मौका मिले साफ करो। आपने सोचो, खुद सोचो, भगवान ने आपको ये मौका मिला है, कोई इच्छा करता है कि मुझे ये करना है, भगवान कुछ मौका देने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ नहीं होते, हाथ नहीं चलता, वो कर नहीं सकते। आपको हाथ दिया है, आप खुद सोचो, हम जहां भी जाते हैं वहां क्या होता है? कुछ मेरा और तेरा ही होता है। ये है मेरा, ये है तेरा, सब कुछ प्रभु मेरा है नहीं, सब कुछ तेरा है।